Hello, everybody, and welcome back to my channel Ease Neat with me. Today I'm here to ease the most difficult part of sexual reproduction in flowering plants, that is, the numerical part, for which first I will explain you few things. So, let's get started. First, how seeds are produced or formed. सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सीड कैसे बनते हैं. As we know, the seed formation requires male and female egg, जो कि क्या होता है, एग गैमेट क्या है, हेप्लॉइड होता है एंड मेल भी हेप्लॉइड होता है. जब मेल एंड फीमेल का हेप्लॉइड ऐड होता है तो सीड का फॉर्मेशन होता है. सो सीड क्या हो जाएगा, सीड विल बी डिप्लॉयड, सीड विल बी डिप्लॉयड. अब ये मेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है, हाउ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगा, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करेगा. माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है. मियोसिस, एज वी नो, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, इट विल प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड वन. माइक्रोस्पोर टेट्राड मीन्स 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं विच आर हैप्लॉइड. मदर सेल वॉज डिप्लॉयड. ओके, मेल गैमेट के टाइम क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल. As you can see here also MMC and here be MMC, so don't get confused, it is microspore mother cell and it is megaspore mother cell. In case of female, megaspore, in case of male, this is microspore. So meiosis करके microspore tetrad form करेगा and this microspore tetrad will grow and produce 4 pollen grains. तो इससे हमें क्या मालूम चला कि वन माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 मेल गैमेट मिल गया. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट वन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स 4 मेल गैमेट्स. नाउ लेट अस मूव टू द फीमेल पार्ट. हाउ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस. वन मेगास्पोर मदर सेल which is diploid undergoes meiosis and produce megaspore tetrad which is diploid. ये भी क्या करेंगे, 1 से 4 तो प्रोड्यूस करती है बट इसमें क्या हो जाता है, फीमेल वाले में जो 4 में से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाता है. ठीक है, आउट ऑफ दीज 4, 3 मेगास्पोर विल डिजेनरेट एंड ओनली 1 एग सेल विल फॉर्म. सो इसमें क्या होता है, 1 मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करके सिर्फ 1 एग सेल ही प्रोड्यूस होता है, 1 फीमेल गैमेट. 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 मेल गैमेट बनाता है एंड 1 मेगास्पोर मदर सेल सिर्फ 1 फीमेल गैमेट बनाता है. इस तरीके से हमें सीड का पता चल गया, मेल एंड गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं. और let us see how endosperm is formed. एंडोस्पर्म जो है मेल और सेंट्रल सेल को ऐड करने से बनता है. मेल जो है डिप्लॉयड होता है, मेल जो है वो हैप्लॉयड होता है एंड सेंट्रल सेल डिप्लॉयड. दोनों को ऐड करेंगे तो एंडोस्पर्म बनेगा विच इज ट्रिप्लॉयड. लेट अस मूव टू न्यूमेरिकल. चलो पहले न्यूमेरिकल से पहले मैं तुम्हें एक टिपिकल एम्ब्रायो सेक का डायग्राम दिखाना चाहती हूँ. ठीक है, ये क्या होता है, चिलाजल एंड में एंटीपॉडल सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं. सेंटर में सेंट्रल सेल जो डिप्लॉयड होते हैं. माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है. सिनर्जिड्स एंड एग सेल जो है फॉर्म करता है एग एपरेटस. ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड में. अब मैंने आपको ये क्यों दिखाया, जस्ट टू शो दैट जो सेंट्रल सेल होता है उसका जो प्लॉइडी होता है वो ट्वाइस होता है एग सेल के. अगर एग एन है तो सेंट्रल सेल 2n होगा. अगर एग जो है, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा कि एग इज डिप्लॉयड 2n तो सेंट्रल सेल इसका डबल हो जाएगा तो ये 4n हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2004 में आया हुआ है. When a diploid female plant is crossed with a tetraploid male,
द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल इन द रिजल्टिंग सीड इज डिप्लॉइड फीमेल. फीमेल क्या है? डिप्लॉइड. इज क्रॉस्ड विद टेट्राप्लॉइड मेल. मेल क्या है? टेट्राप्लॉइड. टेट्रा मीन्स 4, यू नो. तो अभी क्या बोला है? प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म. और हमने बताया था आपको कि एंडोस्पर्म किससे बनता है. एंडोस्पर्म किससे बनता है? मेल प्लस सेंट्रल सेल. मेल का प्लॉइडी क्या है यहाँ पर? 4n. यहाँ पे क्या है? व्हेन अ डिप्लॉइड फीमेल प्लांट. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्लांट की बात हो रही है. अगर फीमेल प्लांट डिप्लॉइड है तो फीमेल का गैमेट क्या होगा? इसका हाफ, दैट विल बी डिप्लॉइड का हाफ, हैप्लॉइड. मेल, टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट. ठीक है, टेट्राप्लॉइड मेल है तो मेल गैमेट क्या होगा? टेट्राप्लॉइड का हाफ. मेल गैमेट क्या हो जाएगा? ट्वाइस एन. ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है, तो गैमेट क्या होगा? मेल का गैमेट इसका हाफ हो जाएगा 2n. सेंट्रल सेल क्या होगा? अब अगर फीमेल गैमेट n होगा, क्योंकि यहाँ पर फीमेल प्लांट डिप्लॉयड है, फीमेल गैमेट n होगा. और मैंने आपको पहले बताया है कि सेंट्रल सेल का प्लॉइडी जो है वो ट्वाइस ऑफ फीमेल गैमेट होता है. फीमेल गैमेट n था तो सेंट्रल सेल 2n होगा, तो एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? 4n. सो इसका आंसर हो गया टेट्राप्लॉइड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In an angiosperm, how many microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains? ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम लोगों को क्या मालूम चल रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट मेल. ठीक है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड? 1 mmc. 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहा था? 4 पॉलन ग्रेन. 4 पॉलन ग्रेन बन रहा था ना, तो हमें कितना पॉलन ग्रेन चाहिए? 100. तो 100 के लिए क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 25. ठीक है, तो कितना, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड है ना, तो 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल वी रिक्वायर्ड टू गिव 100 pollen grain. Done with this? Let us move to the next question. Number of meiotic divisions required to produce 200 and 400 seeds of pea would be. इसमें क्या पूछा है? meiotic division. एंड फॉर्मेशन किसका हो रहा है? सीड का. सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा? मेल प्लस फीमेल. ठीक है, एंड वी नो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मेल गैमेट बनता है. हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन बोला ना? 1 मियोटिक डिवीजन. यहाँ पर क्या होता है? 1 मियोटिक डिवीजन और 1 मेगास्पोर मदर सेल से 1 मियोटिक डिवीजन से कितना बनते हैं फीमेल गैमेट? 1 फीमेल गैमेट, क्योंकि जो 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ पर बनाने कितना है? फर्स्ट हम लोगों को 200 बनाना है. तो 200 बनाने के लिए फीमेल गैमेट सीड के लिए क्या चाहिए? एक सीड के लिए एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट चाहिए. तो 200 सीड के लिए कितना चाहिएगा? अगर यहाँ पे 4 मिल रहा है एक से, तो 200 कितने से मिलेगा? 200 मिलेगा 200/4 दैट इज़ 50. ठीक है, पहले करती हूँ फॉर 200 सीड्स.
200 सीड्स के लिए मेल को कितना मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा? मेल के लिए 50 मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा मेल को एंड फीमेल को कितना करना पड़ेगा? फीमेल क्या है, 1 से तो 1 ही होगा, तो 200 के लिए 200 ही करना पड़ेगा फीमेल को। तो टोटल क्या हो गया, कितना मियोटिक हो गया? फीमेल 200 मियोटिक डिवीजन करेगी और मेल 50, तो टोटल क्या होगा? 250 मियोटिक डिवीजन बन जाएगा। इसमें क्या होगा, 200 हम लोगों को मेल मिल जाएंगे, 50 मियोटिक करने से 50 मेल गैमेट मिल जाएंगे और 200 मियोटिक डिवीजन से 200 फीमेल गैमेट मिल जाएंगे। जब 200 मेल और 200 फीमेल मिलेंगे तो 200 सीड्स बन जाएंगे, तो मियोटिक डिवीजन विल बी 250। अगर मैं बात करूँ 400 की, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि 200 के लिए 250 है तो 400 के लिए डबल होगा, दैट विल बी 500 meiotic divisions. Okay, let us move to the next question. Total number of meiotic division required for forming 100 zygote of wheat is? Total number of meiotic division required to form 100 zygotes. ठीक है, वही zygote means seeds. वन zygote कैसे फॉर्म होगा? वन zygote फॉर्म होगा 1 मेल प्लस 1 फीमेल। ठीक है, 1 मेल प्लस 1 फीमेल से होगा। अब 100 zygote चाहिए तो 100 मेल चाहिएगा और 100 फीमेल चाहिएगा। अगर वन मियोटिक डिवीजन से हमें 1 MMC एक बार मियोटिक डिवीजन करके 4 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, तो हमें कितना चाहिएगा 100 के लिए? तो 25 MMC जो है 100 मेल गैमेट प्रोड्यूस कर देगा, और फीमेल के लिए तो 1 मियोटिक से 1 फीमेल गैमेट ही बनती है, तो 100 के लिए 100 मियोटिक चाहिएगा फीमेल के लिए। 100 मेगास्पोर मदर सेल विल प्रोड्यूस 100 फीमेल गैमेट। तो क्या हो गया, यहाँ पर 100 मियोटिक डिवीजन और यहाँ पे 25 मियोटिक डिवीजन, तो कितना हो गया टोटल? 125 टोटल मियोटिक डिवीजन जो होगा 125